Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. And so here we were dealing with uh, chapter number 8, that is the earthquake, right? And okay, आज मैं एक्चुअली क्या है, घर से लेक्चर ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको ऐसे डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा. लेट अस स्टार्ट. ओके. देखिए, कॉजेस में हमने देखा था कि व्हाट वर द कॉजेस. उसमें द फर्स्ट वन वाज द क्रस्टल इंस्टेबिलिटी, राइट. क्रस्ट इंस्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से earthquake आता है, राइट. वी सॉ दैट. नाउ द अदर वन, राइट. ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अगेन वी विल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या है. Earthquakes are caused by the movement of the Earth's outer layer, that is the crust and the portion of upper mantle. क्या है भाई, earthquake क्यों होता है? This is because of the movement of the crust, or we can say, which is the upper portion and upper portion, या we can say the topmost layer of the earth, उसका movement से होता है. And the second cause is the उसी में ही सब पॉइंट लिखा है कि अपर मेंटल है, राइट. जो अपर मेंटल का मतलब कहेंगे एस्थेनोस्फियर है, राइट. उसके मूवमेंट से क्या होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है. नेक्स्ट देखते हैं, आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इट स्प्लिट इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स. अब आपको पता ही है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, राइट. देखिए यहाँ पर आई हैव एडेड अ पिक्चर, राइट. एक थोड़ा सा इमेज लेकर मैंने बताया है और आपके बुक में बखूबी ये दिया गया है कि नो दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप है. और इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट प्लेट्स, अरबिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो इंडियन या इंडो यूरेशियन प्लेट, या यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट प्लेट्स. ओके. तो भाई पूरा अर्थ का जो फ्लोर है या लेट अस से जो क्रस्ट है वो डिवाइडेड है इनटू many tectonic plates which are moving slightly due to the movement of magma in the layer below. Right, समझ में आया. ये जितनी भी प्लेट्स है, राइट, ये मूव करती है. क्यों मूव करती है? कि इसके नीचे कहेंगे कि अपर मेंटल पोर्शन या एस्थेनोस्फियर, राइट, उसमें क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है मैग्मा. और मैग्मा फ्लो करते रहता है और इसकी वजह से ये जो प्लेट्स है ये भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर ग्लाइड करती है, स्लाइड करती है या मूव करती है. वन एंड द सेम थिंग, राइट. समझ में आ रहा है बेटा? इज द वॉइस क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल? गिव मी अ थम्स अप. ओके. ओके. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद. नेक्स्ट पॉइंट, राइट. This causes the plates to squeeze together or move apart, slide alongside each other. तीन तीन यहाँ पर मूवमेंट्स बताए हैं. सबसे पहला है स्क्वीज. स्क्वीज का मतलब क्या, राइट? कहेंगे ये हो रहा है कन्वर्ज. क्या हो रहा है बेटा? कन्वर्ज. और वी कैन से मूव अपार्ट. मूव अपार्ट क्या हो रहा है? मतलब डाइवर्ज. ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. एंड द थर्ड वन स्लाइड अलोंगसाइड. स्लाइड अलोंगसाइड का मतलब एक दूसरे से, ये क्या हो रहा है, ये इस साइड जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये दे स्लाइडिंग, राइट. तो उसकी वजह से ये थ्री मूवमेंट्स, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, earthquake कॉज होता है. ओके, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं, रॉक्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल. देखिए कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग मेटल हो या कुछ भी हो, राइट, कोई भी मटेरियल हो, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पोर्शन या थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है. ओके. आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये तो गलत लिखा है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल. नहीं, ऐसा नहीं है. इलास्टिसिटी होता है, चाहे वो ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड मटेरियल क्यों ना हो, राइट. कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, राइट. तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल, and so elastic strain energy is used to is stored in them due to deformations that occur due to gigantic uh, tectonic plate actions that occur in the earth, right. ठीक है, तो होगा क्या भाई, यहाँ पर जब बहुत सारा प्रेशर लगेगा इन रॉक या टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो ये क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी और
डिफॉर्म होने के कारण इसके अंदर से बहुत सारा, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, आप समझिए, रबर बैंड, राइट। रबर बैंड को दोनों तरीके से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो बीच में जो कहेंगे फोर्स लगेगा उसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेन भी कह सकते हैं, राइट। और उसकी वजह से जब ये डिफॉर्म होता है, जब ये टूटता है, तो क्या होता है, हमें यहाँ पर लगता है हमारे थम्स पे या फिंगर पे, राइट। वैसे ही रॉक है, रॉक के ऊपर कभी भी क्या होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, चाहे वो कन्वर्जेंट हो चाहे वो डाइवर्जेंट हो, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रॉक का डिफॉर्मेशन होगा और कहीं ना कहीं फिजिकल वेव्स ट्रांसफर होगी और उसकी वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, earthquakes are caused by a sudden release of stress along the faults in the crust due to continuous motion of tectonic plates. Stress builds in the rock on both the sides of the faults. When the stress exceeds the strength of the rock, it is released in a sudden jerky movement, right? Again the same example, क्या है, बोला है कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, अब वहां पर होता क्या है, वहां पर कहेंगे कि एक तरीके से स्ट्रेस लगता है या स्ट्रेन लगता है, और उसकी वजह चाहे वो यहाँ पर हो या दूसरे प्लेट के साथ अगर ये बाउंड्री शेयर कर रहा है तो यहाँ पर हो, वो कहीं पर भी हो सकता है। अब जब ये स्ट्रेस अचानक से रिलीज होता है, राइट, जैसे कि आप समझ लीजिए कि गैस का मतलब नो सोडा का बॉटल ओपन होना, एकदम हाई प्रेशर में था और अचानक से वो बॉटल ओपन होता है, इस तरीके से गैस का अमाउंट जो है वो बाहर आता है, लाइक फिश, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गैस वगैरह बाहर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा फोर्स लगता है, वो फोर्स हटेगा, अचानक से हट जाएगा, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो भी प्लेट बाउंड्रीज है, वहां पर आपको अर्थक्वेक महसूस होगा, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है भाई, व्हाट इज द सेकंड कॉज, कहेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस, राइट। तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, अगेन तो कहेंगे अर्थक्वेक आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में आप में से किसी ने पूछा था, सर वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक आता है या नहीं, तो आंसर इज यस, आता है, ठीक है। क्यों आता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन कैसा होता है, एकदम ही एक्सप्लोसिव होता है, एकदम ही भड़ाके के साथ, एक्सप्लोसिव का मतलब भड़ाके के साथ, दैट भड़ाका विल कॉज व्हाट, अर्थक्वेक। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, समझ में, ओके, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस मैं पढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा। वॉल्केनिक इरप्शंस आल्सो कॉज मेनी अर्थक्वेक्स, दे अकम्पनी मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोसिव इरप्शंस। अभी कौन आ रहा है भाई, ओह महानुभाव, ठीक है। They accompany most of the explosive eruptions. Such earthquakes are said to be of volcanic origin. क्या होता है भाई, एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं, और उस एक्सप्लोसिव इरप्शन के साथ यहाँ पर क्या आता है भाई, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और ऐसे अर्थक्वेक को हम कौन से ओरिजिन के से रिलेट करते हैं, कहेंगे वॉल्केनिक ओरिजिन से, right? Most of the earthquakes caused due to volcanic eruptions are generally shallow origin and their area of disturbance is relatively small. Yes, ये बहुत important है। अगर हम कंपेयर करें, कहेंगे कि जो earthquake आता है because of tectonic plates, right? Because of the movement of tectonic plates, जो earthquake आता है, right? इसका एरिया बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही मेजर होता है, एंड वी कैन से जो जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत मेजर होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो पूरा के पूरा टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, राइट। इसकी वजह से ऊपर जो हम रहते हैं, राइट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 2002 का, राइट, ठीक है। तो राइट फ्रॉम अहमदाबाद भुज, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो वैसे ही जैसे है ना, कुछ सालों पहले अराउंड अबाउट 2010 और 2008, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, लेकिन सुनामी आया था ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, श्रीलंका, राइट, ये वाला सदर्न कोस्ट पे सुनामी आया था, बहुत ही डिवास्टेटिंग सुनामी था। और आपको पता है सुनामी का एपिसेंटर कहाँ था, मतलब सुनामी क्या है वो भी समझाऊंगा। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्थक्वेक, लेकिन वो कहाँ पर होता है, ओशन क्रस्ट में होता है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट में होता है, इसीलिए उसको सुनामी कहते हैं। लेकिन वो
कहीं ना कहीं उसका एपिसेंटर कहां पर था, मलेशिया के आसपास था, कहीं ना कहीं इंडोनेशिया के आसपास था। ठीक है, आप सोचिए इतना दूर से अर्थक्वेक का कहेंगे कि impact हमारे भारत में होता है। ठीक है, हालांकि वो वेव्स ही था, कोई अर्थक्वेक नहीं था, सिर्फ वेव था, लेकिन फिर भी बहुत ही डिवास्टेटिंग था। राइट, तो ये क्या है, ये पूरा टेक्टोनिक प्लेट कहेंगे डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से कहेंगे ये चीज हमें महसूस हुई। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शंस में ऐसा नहीं होता, जनरली जनरली ऐसा नहीं होता। भाई ये क्या होता है, ये अपने आप में लोकल डिस्ट्रक्शन लाते हैं, ठीक है, आसपास के एरियाज में ही डिस्ट्रक्शन लाते हैं। ओके, ड्यू टू अर्थक्वेक, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक। लेकिन अगर वॉल्केनो अगर खुद कहेंगे कि इरप्ट होता है, तो उसके अपने अलग ही डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन वॉल्केनो के साथ, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके साथ जो अर्थक्वेक आता है, राइट, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो क्या लिखा है, लिखा है that most of the earthquakes caused due to volcanic eruptions are generally shallow origin and their area of disturbance is relatively small and rarely exceeds a few hundred square kilometers, right, ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया है, few hundred square kilometers, right, इतना सारा भी नहीं होता। हो सकता है कि एक छोटा सा जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले, राइट, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट या छोटा सा 2-3 डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब हो जाए इसकी वजह से, राइट। ठीक है, तो फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स सही रहेगा, फ्यू हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, नेवर एक्सपीरियंस such kind of volcanic eruption or accompanied by earthquake, I cannot say about that, okay। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ क्रस्टल बैलेंस, राइट। ठीक है, अब ये क्रस्टल बैलेंस क्या है, तो वही है जो क्रस्ट होता है उसके ऊपर, उसके ऊपर जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, राइट, और वो जब कंस्ट्रक्शन गिर जाता है, ठीक है। अभी अच्छा, अभी आप लोगों ने न्यूज देखा, डिड यू वॉच द न्यूज, अभी हाल ही में अर्थक्वेक कहाँ आया है, पता है किसी को? यस सर, तिब्बत या कहीं पे आया मैं, तिब्बत नहीं, तिब्बत में आया है। टर्की। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब क्रस्टल इम्बैलेंस क्या होता है, तो बस वही, जो क्रस्ट है हमारा, चाहे वो कहेंगे कि एक बड़ा सा पहाड़ हो, ठीक है, और वहां पर लैंडस्लाइड आए, या लेटर से कि कोई डैम बनाया है और वो टूट जाए और उसके पीछे बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स था, राइट, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कुछ लोकलाइज कहेंगे कि अर्थक्वेक आते हैं, राइट, ठीक है। तो बस वही लिखा है, लिखा है द अर्थक्वेक्स, मतलब क्रिस्टल बैलेंस के डिस्टर्बेंस से जो होता है वो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। The earthquakes may also be caused due to the disturbance of crystal balance. Accumulation of large amount of water behind large dams is considered as one of the probable causes of such disturbances in the crustal balance. Earthquake of Koyna in Maharashtra is believed to have been a result of such disturbances। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अभी क्रस्ट बैलेंस जो बिगड़ जाता है उसकी वजह से क्या होता है। Another reason for such disturbances is the crustal balance may be the deposition of large amount of eroded material in the lowland area. Earthquakes caused as a result of restoration of the crustal balance are said to be isostatic origin। अब इसमें समझना क्या है, कुछ नहीं, कि भाई हम लोग जो डैम्स वगैरह बनाते हैं, लार्ज डैम, टॉकिंग अबाउट लार्ज डैम, या लेट अस से जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन अगर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्रिस्टल इम्बैलेंस आ जाता है एंड वी माइट एक्सपीरियंस व्हाट, एन अर्थक्वेक, राइट, ठीक है। तो वही लिखा है, और ये आइसोस्टैटिक ओरिजिन है। अगर ये आइसोस्टेसी क्या है, आप लोग एक बार सर्च करके बताइएगा, द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, ये क्या है बताइएगा, राइट, कुछ नहीं है, बस इट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टल बैलेंस। एक बार जरा गूगल करके सर्च करके बताइएगा प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अब आता है हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे होता है, समझ में आया गाइस?
गिव मी अ थम्स अप। अर्थक्वेक कैसे होता है समझ में आया बेटा? ओके राइट, अब उसके हजार्डस इफेक्ट्स देखेंगे भाई, व्हाट आर द हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है राइट, तो अब यहाँ पर हजार्डस इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के, हमको वो स्टडी करना है राइट। अब जनरली अगर आप सोचिए, अगर आप सोचिए बेटा कि व्हाट आर दी हजार्डस इफेक्ट्स, अगर आपके यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा राइट, आप बता सकते हैं कि भाई क्या इफेक्ट होंगे उसके अर्थक्वेक के? डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, ओके, hazardous effects of the earthquake आता है। The direct effects of the earthquakes are changes in the earth surface. Vibrations in the crust may lead to development of cracks and fissures in the rocks. ठीक है, क्या होगा सबसे पहले तो भाई क्रस्ट में डेवलप हो जाएंगे गहरी खाई। ठीक है, खाई हो सकती है या नो गड्ढे हो सकते हैं। फीजर्स, फीजर्स का मतलब अगेन यू माइट बी वेल फेमिलियर विद दिस वर्ड फीजर। फीजर का मतलब एक तरीके से क्रैक ही होता है। ओके, तो क्रैक्स डेवलप हो जाती है, फीजर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है कोयना, द कोयना अर्थक्वेक of 1967 caused a fissure in the ground which measured 25 kilometer in length and 10 to 15 centimeter in width। समझ में आया? अब इतना लंबा था ये, लेंथ में कितना था, लेंथ में भाई 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर लेंथ में था। हालांकि ये बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े अर्थक्वेक्स जैसे आप लोग ने देखा होगा, आइस एज देखा है, आइस एज, आइस एज देखा होगा शायद आप लोगों ने, राइट? यस सर। यस यस यस, तो आइस एज में कैसे वो बर्फ जो होता है वो फटता है, उसमें बीच में क्रैक होता है और एक ग्लेशियर का पार्ट इधर जाता है, दूसरे ग्लेशियर का पार्ट इधर जाता है, राइट? ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। जस्ट अ मोमेंट। तो अगेन, तो यहाँ पर क्या है भाई, एक तरीके से फीचर डेवलप हो चुका था, राइट? ठीक है, एंड सेकंड, इट में लीड टू सडन चेंजेस इन द लेवल ऑफ द सी और लैंड इन द कंसर्न एरिया, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं, changes in the crust of the earth may lead to a number of indirect effects such as landslides, busting of dams, blocking of the course of rivers and subsequent flooding when the blockage is removed by accumulated water। ठीक है, ये बहुत सारे इफेक्ट्स है। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा भाई लैंडस्लाइड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो भी मैन मेड फीचर्स है या जो भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि भाई ये वाला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, लेट अस से कोई भाई डैम यहाँ पर टूट सकता है, या फिर जो रिवर है, ठीक है, रिवर का जो कोर्स है, ठीक है, वहां पर ब्लॉकेज आ सकता है। अगर लैंडस्लाइड हुआ लेट अस से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा, उससे मट्टी यहाँ पर जमा हो जाएगी। उसके बाद अब जब मट्टी यहाँ जमा हो जाएगी तो पानी का निकलना मुश्किल हो जाएगा, पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और आसपास के एरिया को क्या कर देगा भाई, फ्लड कर देगा। ठीक है, फ्लडिंग ऑफ दी सराउंडिंग एरियाज, ये भी हो सकता है। या फिर अचानक से फोर्स से बहुत सारा फोर्स आ चुका, तो यहाँ पर वो कहेंगे कि जो ब्लॉकेज हुआ था, राइट, वो इस पानी को रोक नहीं पाया और अचानक से क्या होगा, बहुत सारा पानी आ जाएगा। जैसे आप लोग ने लाइफ ऑफ पाई देखा है, राइट? ठीक है, लाइफ ऑफ पाई देखा होगा आप लोगों ने, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म था। उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है, अचानक से क्या होता है, बोट के अंदर पानी आ जाता है और पूरा बोट डूब जाता है, राइट, और फ्लड हो जाता है, काइंड ऑफ दैट थिंग। यहाँ पर भी क्या है कि वो जो बांध बना था, मतलब वो जो रुकावट बनी थी, वो जो हर्डल बना था, राइट, वो टूट गया, वो भी बह गया, राइट, बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, ये ब्लॉकेज भी इस पानी के फोर्स से टूट गया और उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लडिंग ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, राइट? ठीक है, ये भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंटरप्टेड ड्यू टू डैमेज ऑफ रोड्स, ट्विस्टिंग ऑफ रेलवे लाइंस। बहुत ही सही है, ये भी क्या है भाई, जो भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, खास करके जो लैंड से हम करते हैं, ठीक है, राइट, जैसे कि रोडवेज, और क्या हो सकता है भाई इसके साथ, रेलवेज। ठीक है, ये भी इसका जो नेटवर्क है वो भी कुछ दिनों के लिए अप हो सकता है, राइट? क्यों?
क्योंकि अर्थक्वेक जब आएगा तो रोड्स भी टूट सकते हैं, रोड्स में भी क्रैक आ सकते हैं या जो भी है, रेलवेज टूट सकते हैं। और आपको पता ही है कि भाई ये रोड्स और रेलवेज के बीच में बहुत सारे ब्रिजेस आते हैं, है ना, राइट, फ्लाईओवर्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं। तो जैसे अपना एलजी ब्रिज है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ठीक है, जो ट्रेन को क्रॉस करता है, हो सकता है वो भी ढह जाए। फिर हो सकता है कि भाई जो अपना मणिनगर क्रॉसिंग है वो भी टूट जाए, है ना, राइट। फिर अपना अंडरग्राउंड है, उसकी भी छत गिर जाए। बहुत सारे रीजंस है, राइट, ठीक है, तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जांपल्स जब मैंने दिए तब। आ रहा है समझ में? राइट, ओके, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए जैसे कि एग्जांपल्स ये रहा, ये एग्जांपल्स है जहां पर क्या हो रहा है भाई, रोड पूरा टूट गया है और ये भाई साहब तो देखिए गड्ढे में उतर के फोटो खींच रहे हैं, यू कैन सी दैट, राइट, है ना। और आसपास का रोड देखो कितना ऊपर था, यहाँ पर इसका हाइट देखिए और ये भाई साहब को देखिए पूरा नीचे उतर गए हैं। तो इतना डैमेज हो सकता है, ठीक है, रोड्स को, पूरा के पूरा रोड को, राइट, ठीक है। तो those are some examples। अब आगे देखते हैं उसके बाद, द earthquakes may damage large dams, power installations and nuclear power plants। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। क्या लिखा है भाई, बड़े बड़े डैम्स के साथ साथ पावर इंस्टॉलेशंस ये भी खत्म कर सकता है। मतलब कि पूरा के पूरा जो पावर ग्रिड है हमारा, जहां से तो कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग चांदखेड़ा गए होंगे, चांदखेड़ा, राइट, वहां पर आपको पता है कि ये टॉरेंट पावर का प्लांट है शायद, राइट, ठीक है। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा यहाँ पर कि यहाँ पर बिजली बनती है। अब सोचिए कि ये प्लांट ही ठप हो जाए अर्थक्वेक में, क्या होगा, टाटा अहमदाबाद का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है, काम रुक जाएगा उसकी वजह से। सेकेंड चीज क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगेन हजार्डस, बहुत ही हजार्डस भाई ये तो। न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर टूट जाएगा या उसमें कोई डैमेज आ जाएगा, जैसे अभी गणेश ने कहा चल आग लगने के चांसेस है, तो यहाँ तो भाई ब्लास्ट होने के चांसेस है, ठीक है, राइट। एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, वाटर सिस्टम्स ये भी डैमेज हो सकता है, जो हमारा नेटवर्क है, राइट, जो सीवर्स का नेटवर्क है, वो पूरे शहर में जो बिछा होता है, तो वो भी पूरा बर्बाद हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, the strong earthquakes on originating below the sea bottom lead to the formation of sea waves of extremely high magnitude. Such waves caused by earthquakes are called tsunamis। ये अभी आपको मैंने शायद अभी डिस्कस किया कुछ ही समय पहले। सुनामी क्या होता है, क्या होता है सुनामी? सुनामी कहेंगे अर्थक्वेक ही है, लेकिन ये अर्थक्वेक कहाँ आया था, तो कहेंगे ये जो ओशन का जो वाटर लेवल है ना, ठीक है, उसके नीचे जो ओशनिक क्रस्ट है ना, हमने सीखा था, राइट, टाइप्स ऑफ क्रस्ट, भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा वाला क्या है, ओशनिक क्रस्ट। यहाँ पर अगर बहुत ही जोरदार वाला भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से जो ऊपर वाला जो वाटर बॉडी है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। अब जब वो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होगी। ये वेव्स अगर समंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो हमें फील नहीं होगा। लेकिन अब यही वेव्स ट्रैवल करती करती, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने, आपने एक शांत पानी में पत्थर डाला और ये पत्थर क्या हुआ, अपना जो एनर्जी है वो फैलाते गया, फैलाते गया। अगर इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जब ये वेव्स कहाँ पहुंचेगी, जब ये वेव्स पहुंचेगी शोर पे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सुनामी आएगा, राइट, इसको हम सुनामी कहते हैं। अगर ये वेव यहीं पर शांत हो गई तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई अर्थक्वेक आया भी था या नहीं आया था, राइट, ठीक है, समझ में आया, ओके। ये चीजें हैं, आ रहा है समझ में बेटा, सुनामी क्या है समझ में आया अभी, ओके, ओके, ठीक है, ओके, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, as the result of tsunami, the water of the ocean rushes to the coastal areas like a wall of water, submerging large areas and causes immense damage to life and property। Okay, if the time allows me, I would like to show you a video
देखते हैं। तो ये भी है कि भाई वॉल ऑफ वाटर का मतलब यही कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे लहर आती है, तो आपको दिखता नहीं है पीछे क्या है, और दिस इज आल्सो नोन एज वॉल ऑफ वाटर। जब ये यहाँ पर आएगा कोस्टल एरियाज पे, तो ये आपके घर या पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सब बर्बाद कर देगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है, greatest danger in the earthquake, yeah, in an earthquake is the collapse of houses. Severe earthquakes thus kill thousands of people and render many more homeless. Fires often accompany collapse of buildings, thus adding to the losses. Such fires almost completely destroyed the Japanese city of Tokyo and Yokohama in 1923. राइट, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दी अर्थक्वेक्स, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी अर्थक्वेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। अप टिल देन, बाय बाय।